बता देंगे, पहले पढ़ लेते हैं। देखो ये एलएचएस वाला पार्ट था, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये एलएचएस वाला पार्ट था हमारे पास। तो एलएचएस वाले पार्ट में तुमको दिख रहा होगा कि इतना ही पार्ट है, ठीक है। और आरएचएस वाले पार्ट में 2 में क्या लेके आना हम लोग को, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। तो एलएचएस वाले पार्ट में सबसे पहला काम क्या किया जाएगा यहाँ पे बताओ? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। क्या लिखोगे एक ब्रैकेट में? साइन ए माइनस कॉस ए, और एक में क्या लिखोगे? साइन ए प्लस कॉस ए। साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए जाएगा तो साइन ए प्लस 1, साइन ए प्लस कॉस ए और साइन ए प्लस कॉस ए का मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर क्या लिखोगे? साइन ए प्लस कॉस ए का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस में ये चला जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए। तो साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई होगा तो साइन ए माइनस कॉस ए का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। यहाँ तक भी कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, यहाँ तक भी सबका क्लियर होगा। बस एक बार मिलाते जाना, ये ऑलरेडी कर रखे हो यहाँ पे, है ना। वापस बता रहे क्योंकि इसका वीडियो बन नहीं पाया था यार। अब आगे देखो, ऊपर वाले पार्ट में, एलएचएस वाले पार्ट में न्यूमरेटर वाले पार्ट में अगर तुम देखोगे, क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ किसका होल स्क्वायर दिख रहा है? ए माइनस बी का। तो लगाते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे लगाते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर तुम डिनोमिनेटर में अगर लेके चलोगे तो ए माइनस बी और ए प्लस बी तुमको दिख रहा होगा। ए माइनस बी, ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है? तो बस यहां से लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस में क्या? बी स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, यहां तक भी क्लियर होगा। एलसीएम लिया गया, होल स्क्वायर दिखा, होल स्क्वायर पे ब्रेक किया गया। न्यूमरेटर वाले पार्ट में अगर तुम चेक करोगे कुछ कटता हुआ दिख रहा होगा, 2 साइन ए कॉस ए और 2 साइन ए कॉस ए कट जाएगा, प्लस और माइनस में है। साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, कितना साइन स्क्वायर ए? 2 साइन स्क्वायर ए। और ऐसे ही कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए मिलकर कितना आ जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर ए। यही आएगा। डिनोमिनेटर में जो लिखा गया है साइन स्क्वायर ए और माइनस में क्या लिखा गया? कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। इसको जैसा वैसे लिखोगे। पीछे बैठो, इधर बैठो, हाँ। चलो ऊपर देखिए, बता कुछ कॉमन दिख रहा होगा। 2 ब्रैकेट में क्या बचेगा? साइन स्क्वायर ए प्लस में क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर में जरा एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार अच्छे से, जो लेके आना था, है ना। पढ़ना जरा आरएचएस वाला पार्ट क्या लेके आना था। 2 साइन ए अपॉन में क्या लिखा गया था? 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। अगर डिनोमिनेटर वाले में कॉस स्क्वायर ए के फॉर्म में है तो क्या डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ए को चेंज करोगे कि नहीं करोगे? तो साइन क्या हुआ? कौन सा कर रहे हैं हम लोग? अच्छा यार, हम 26 देख रहे थे यार, ठीक है ठीक है। वहां पे डिनोमिनेटर में क्या है? साइन स्क्वायर ए। तो किसको चेंज करोगे? कॉस स्क्वायर ए को चेंज करोगे। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और पता है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के बीच का रिलेशन क्या होता है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1। तो कॉस स्क्वायर ए की जगह बताओ क्या लिखोगे? 1 माइनस क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर ए। और यार क्योंकि आइडेंटिटी हम लोग लगा रहे हैं तो यहाँ मेंशन कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या? 1, ठीक है। ऊपर देख के बताना, क्या एक स्टेप और तुमको दिख रहा होगा कि जो आसानी से हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना आएगा? 1। तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आओगे, साइन स्क्वायर ए माइनस का मल्टीप्लाई करोगे -1, और ये माइनस क्या आ जाएगा? प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। एक लास्ट स्टेप, 2 अपॉन में साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए दोनों ही प्लस में तुमको दिख रहा होगा, कितना आ जाएगा बोलो? 2 साइन स्क्वायर ए और लास्ट में क्या रहेगा? -1। समझ रहे हो? चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। ये तो हो ही गया था ऑलमोस्ट, है ना। यही था हमारे पास, ये हम लोग अभी सॉल्व किए थे। चलो आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पे, है ना। तो 28 वाले में बस हम एलएचएस वाला पार्ट लिखेंगे केवल, और उसको ही सॉल्व करेंगे। ऊपर है हमारे पास 1 प्लस साइन ए, डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉसेक ए माइनस कॉट ए, प्लस में सॉरी माइनस 1 माइनस साइन ए, और डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉसेक ए प्लस कॉट ए। चलो इसको सॉल्व करना है। बताओ यहाँ पे क्या किया जाए? सबसे पहला काम क्या किया जाएगा? हाँ, एलसीएम लेके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा काम एक और कर सकते हैं, कन्वर्ट कर लेंगे सबको, क्या साइन और क्या कॉस में। तो किस में ज्यादा बेटर होगा करना? एलसीएम वाले में कर लेते हैं। चलो ठीक है। तो अगर इसका एलसीएम लोगे
कॉसेक ए माइनस कॉट ए एक ब्रैकेट में आएगा, और एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, है ना। अब देख लेना इसके पहले कौन सा मेथड से बताया गया है, कई सारा मेथड होता है, जिसमें तुमको आसान लगेगा वही मेथड करना। अगर साइन कॉस में कन्वर्ट करके आसान लगता है तो वही करो, अगर एलसीएम लेके आसान लगता है तो एलसीएम लेके आसान वाला ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कॉसेक ए माइनस कॉट ए से कॉसेक ए माइनस कॉट ए जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए में, 1 प्लस साइन ए में किसका मल्टीप्लाई करोगे तुम, कॉसेक ए प्लस क्या कॉट ए, बीच में साइन माइनस का ध्यान रखना, ब्रैकेट लगाओगे ही लगाओगे। माइनस के बाद जो है 1 माइनस साइन ए है, इसको लिख रहा है ब्रैकेट के अंदर ही पूरा, 1 माइनस में साइन ए, ठीक है। कॉसेक ए प्लस कॉट ए से कॉसेक ए प्लस कॉट ए जाएगा, तो 1 माइनस साइन ए में किसका मल्टीप्लाई होगा, कॉसेक ए माइनस क्या कॉट ए, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम लोग, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, इसको ब्रैकेट में कर देंगे पूरा पूरा। पहले स्टेप में कोई डाउट किसी को, ये जो नोट नहीं किया होगा, जो नहीं पढ़ा होगा उस टाइम पे या नहीं आया होगा उस दिन, क्योंकि लास्ट वाले क्लास में ही बताया गया था, है ना, तो नोट कर सकता है, साथ में चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 28 इसे जानते हो क्यों आसान हो जाएगा। डिनोमिनेटर में तुम देखो ध्यान से, क्या a माइनस बी और a प्लस बी दिख रहा है, तो a माइनस बी प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, क्या होता है 1, याद आ रहा है ना आइडेंटिटी लास्ट वाला, a माइनस बी a प्लस बी, तो a का स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर a लिखोगे, माइनस में क्या लिखोगे कॉट स्क्वायर a, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है क्यों 1, तो नीचे क्या आ जाएगा 1, बस न्यूमरेटर वाले पार्ट को ही सॉल्व करना पड़ेगा, आसानी से हम लोग वहां से निकाल लेंगे इजीली। खैर चलो ठीक है, ये नोट हो गया सबका, ये नोट हो गया सबका, चलो ठीक है। मिलाना 1 में इस पूरे का मल्टीप्लाई करोगे, बताओ क्या आएगा, कॉसेक ए प्लस क्या कॉट ए, मिलाते रहना। क्या साइन ए का मल्टीप्लाई करोगे यहां पे भी, तो बोलते जाना क्या लिखोगे, नहीं साइन ए कॉसेक ए, ऐसे ही ना, ठीक है, प्लस में साइन ए कॉट ए, माइनस का साइन है, ब्रैकेट के अंदर ही यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे जैसे यहां की है, बोलना 1 में मल्टीप्लाई करोगे कॉसेक ए माइनस क्या कॉट ए, माइनस साइन ए का मल्टीप्लाई करोगे, बताओ क्या आएगा, माइनस साइन ए कॉसेक ए, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस साइन ए कॉट ए, ठीक है। ब्रैकेट अब यहां पे क्लोज होगा, और डिनोमिनेटर वाले में जो था हमारे पास उसको एक बार देख लो, a माइनस बी और a प्लस बी, फॉर्मूला वही होगा, a का स्क्वायर माइनस क्या b का स्क्वायर। चलो नोट कर सकते हो सेकेंड स्टेप। हो गया तक, चलो बोलना आप। कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस में, ये बताओ साइन ए और कॉसेक ए तुमको दिख रहा होगा वैसे, चलो ठीक है लिख ही लेते हैं पहले, साइन ए कॉसेक ए है ना, प्लस में इधर क्या है साइन ए कॉट ए, चलो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग एक एक करके, बताओ क्या आएगा, ये माइनस कॉसेक ए, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस कॉट ए, फिर माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस साइन ए कॉसेक ए, माइनस प्लस माइनस साइन ए और क्या आ जाएगा कॉट ए, यही है ना। और डिनोमिनेटर में तुमको पता है कि इसका वैल्यू क्या लिखोगे 1, लिख देते हैं यहाँ पे 1, इसके ब्रैकेट में तुम लोग लिख दोगे वहां पे आइडेंटिटी जो इस्तेमाल हो रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1,
यहां तक कर लोगे साथ में? चलो नोट करते चलो जल्दी, चलो बताना। यहाँ कॉटे और वहां पे भी कॉटे है, कॉटे और कॉटे कितना कॉटे आएगा? 2 कॉटे प्लस में साइन ए कॉसेक है, साइन ए कॉसेक है, दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे ना अलग अलग कन्वर्ट करने से अच्छा यही होगा कि दोनों को अलग अलग सॉल्व करके निकाल लो। सबको पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो साइन का जब रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो साइन की जगह बताओ क्या लिखोगे? 1 में क्या? कॉसेक ए, इंटू में क्या है यहाँ से? कॉसेक ए, है ना, प्लस में। सेम यहाँ पे भी होगा, सेम यहाँ पे भी होगा। साइन ए की जगह बताओ क्या लिखोगे? 1 में क्या? कॉसेक ए, और इंटू में यहाँ पे क्या है? कॉसेक ए। क्या यहाँ से भी कट जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा। 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2। तो 2 कॉट ए प्लस 2, कॉमन क्या निकालोगे? 2, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? कॉट ए प्लस 1। नोट कर सकते हैं इसको। पार्ट को सॉल्व करते पहले, ये ऊपर है कॉस, इसको लिख दो कॉस, इंटू में कॉट को बताओ क्या लिखोगे? हाँ ठीक है, कॉस थीटा अपॉन में क्या? देखो एक चीज अपने दिमाग में रख लो, पहले से हम बता रखे हैं यहाँ पे कई बार कि सबसे पहला काम क्या सोचना है? आइडेंटिटी लग गया तो ठीक है। सेकंड काम क्या करोगे? नहीं तो सबको साइन और कॉस में क्या करोगे? कन्वर्ट। वही काम यहाँ पे हर सवाल में वही तुम काम कियो। हाँ एक कंडीशन आया था रूट वाला, तो रूट वाले में हमेशा क्या करोगे? रेशनलाइज। तो अलग अलग वैरायटी के अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, उसको भूलना नहीं है बस, ठीक है। अब आगे देखना, नीचे क्या है हमारे पास? 1 + क्या? साइन थीटा, साइन ए सॉरी। कॉस में कॉस का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? ए है कि थीटा है भाई? हम यहां भी नीचे भी साइन थीटा ही होगा फिर। हाँ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में है साइन थीटा, और इस पूरे का अपॉन है हमारे पास 1 + क्या? साइन थीटा। चलो यहां तक नोट करते जाओ, वैसे दिख भी रहा है, आसानी से आ सकता है यहां से, है ना। चलो जल्दी, हो गया यार? हो गया। अच्छा अब एक बात बताना, ये जो 1 + साइन थीटा है किसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये? हाँ ठीक है, चलो साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर है कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा, और ये 1 + साइन थीटा, साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो लिख दोगे 1 + साइन थीटा। एक और चीज, तुम नीचे वाले को चेंज करोगे नहीं, कॉस स्क्वायर को तुम क्या साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखोगे? 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में जो लिखा गया साइन थीटा, और ब्रैकेट में क्या है? 1 + क्या? साइन थीटा। बगल में यहाँ पे आइडेंटिटी का इस्तेमाल हुआ, वो लिख देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या? 1। हर सवाल में बता रखे हैं कि जहां जहां इस्तेमाल होगा वहां वहां तुमको आइडेंटिटी मेंशन करना पड़ेगा। तो लास्ट वाले स्टेप पे आते हैं, ये होता है 1 को तुम क्या लिख सकते हो? कई बार आ चुका है ये सब काम, है ना। 1 को क्या लिखोगे? 1 का स्क्वायर। यहाँ पे एक स्टेप हम कम कर रहे हैं, समझ जाओगे। वैसे 1 को जैसे 1 का स्क्वायर लिखेंगे, क्या ऊपर वाला जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है क्या a² - b² के फॉर्म में आ जाएगा? a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? a + b और क्या? a - b। तो a + b यानी कि 1 + साइन थीटा, a - b यानी कि 1 - साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में जो है वो लिखते हैं साइन थीटा, और ब्रैकेट में है 1 + क्या? साइन थीटा। क्या 1 + साइन थीटा से 1 + साइन थीटा कैंसिल होगा? ऊपर बचा हमारे पास 1 - साइन थीटा, और अपॉन में क्या है? साइन थीटा। लेकिन एक चीज देख लेना, क्या आरएचएस में यही लेके आना है क्या? नहीं। तो अगर आरएचएस में ये नहीं लेके आना है तो साइन थीटा क्या दोनों को डिवाइड कर रहा है अलग अलग, तो इसको बस अलग अलग करके लिख लो। 1 अपॉन में क्या लिखोगे? साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या? साइन थीटा। क्या साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल होगा 1 बार में? यहाँ लिख रहा है 1, ठीक है। 1 अपॉन साइन, ठीक है, तो आ जाएगा ये कॉसेक थीटा -1। क्या यही लेके आना था हम लोग को? तो जिसको नोट करना नोट कर लेना। अब आते हैं हम लोग 21B पे।